प्राचीन गुफाओं में पहले से ही महात्मा भजन करते आए, अभी भी किसी-किसी को दर्शन होते हैं, आवाज़ भी आती है, कीर्तन की भी आवाज़ आती है और हर जिसका संस्कार भाग दुर्लभ है, सबल है, उनको दर्शन हम जब गुफा में वारी लगा रहे थे, ऊपर से आवाज़ आई कीर्तन की। हमने जाकर के देखा, वहाँ दिखा था कोई नहीं पर लेकिन आवाज़ आती। दर्शकों, हम आखिरकार उस स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां एक और परम तपस्वी दुर्लभ संत के दर्शन आपको कराने हैं। बड़ी मशक्कत पहाड़ियों में हम खोजते हुए आखिरकार बाबा के आश्रम तक आ गए और संत महाराज ने हम पर आशीर्वाद प्रदान किया हमें और मान गए हमें सत्संग देने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, ये स्थान पर आप कितने समय से तपस्यारत हैं? 12 साल हो गई हैं। महाराज जी को इस स्थान पर 12 साल का समय तपस्या करते करते हो गया। महाराज जी, यहाँ से गांव कितने दूर हैं? कोई 1.5 किलोमीटर है, कोई 2 किलोमीटर दूर है, ऐसी दूरी पर है और फिर ज़्यादा 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। देखिए, महाराज जी ने बताया कि यहाँ से गांव की दूरी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर है, अर्थात यहाँ कोई भी गांव नजदीक नहीं है। महाराज इस सुनसान जंगल में, पर्वत और दुर्गम पहाड़ियों के बीच में स्थित एक आश्रम पर निवास करते हैं। उनका एक बहुत ही छोटा सा आश्रम है और महाराज जी से उस आश्रम के बारे में हम और गहराई से जानेंगे। महाराज जी, आप ये बताएं कि यहाँ इन पहाड़ियों में क्या कुछ हिंसक पशु निवास करते हैं? हिंसक पशु कुछ नहीं है, यहाँ तो रहते हैं जरख, जो मुर्दे को जद अधिक खाते हैं या छोटे को जानवर पर हमला करते हैं। वैसे पहले जानवर थे लेकिन अब नहीं है। महाराज जी, जरख आपसे कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं कहते, यहाँ तो पानी पी कर के चले जाते हैं, इधर आते नहीं। आपके आश्रम तक आ जाते हैं यहाँ तक? वहाँ पानी कुंडी है नल के सामने, वहाँ पानी पी कर के चले जाते हैं, उनकी खोज मिलते हैं, इधर नहीं आते। महाराज जी, हमने सुना है कि इस पर्वत में प्राचीन संतों की गुफाएं हैं जो पहले तपस्या करते थे। क्या उन गुफाओं के बारे में आप हमें बताएंगे? प्राचीन गुफाओं में पहले से ही महात्मा भजन करते आए, अभी भी किसी-किसी को दर्शन होते हैं, आवाज़ भी आती है, कीर्तन की भी आवाज़ आती है और हर जिसका संस्कार भाग दुर्लभ है, सबल है, उनको दर्शन होते हैं। देखिए, बाबा बता रहे हैं कि इन्हीं पर्वत चोटियों में यहाँ गुफाएं हैं और उनमें संत तपस्या करते चले आ रहे हैं प्राचीन समय से, बहुत लंबी अवधि से। आपको दर्शकों एक बात बताना चाहूंगा कि संत महात्माओं की आयु निर्धारित नहीं होती। हजारों वर्ष इन्हें तपस्या करते हुए व्यतीत हो जाते हैं, तो इनकी आयु का आकलन कोई नहीं कर सकता। क्योंकि रामायण में एक प्रसंग आता है, वो मुझे याद आ गया है यहाँ, कि हनुमान जी जब लंका जाते हैं और लंका से वापस लौट करके आते हैं तो समुद्र में उन्हें एक संत महात्मा मिलते हैं और हनुमान जी के पास जो अंगूठी और मुद्रिका थी, माता सीता की चूड़ामणि थी, वो ला करके उस कमंडल में रखवा दी संत महात्मा ने। और हनुमान जी पानी पीने के लिए चले गई और जब दोबारा लौटकर आए तो देखा उसमें 108 अंगूठियां थी। हनुमान जी ने पूछा, भगवान इनमें से मेरी अंगूठी कौन सी है? तो वो संत कहने लगे कि पहचान लो, जब जब हनुमान यहाँ आए हैं इसी कमंडल में अंगूठी डाली है। जब उसमें देखा तो 108 अंगूठियां थी। तो वो संत कहने लगे, मुझे ऐसा लगता है कि राम का अवतार हो गया है। वैवस्त मनवंतर का जो 28वां त्रेता युग है वो आरंभ हो गया है। तो दर्शकों, संतों की आयु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। बाबा बता रहे हैं कि गुफाओं में संत यहाँ रहते हैं और वो दर्शन भी देते हैं। और वो यहाँ महाराज आपको कभी आभास हुआ? हुआ, हम जब गुफा में वारी लगा रहे थे, ऊपर से आवाज़ आई कीर्तन की। हमने जाकर के देखा, वहाँ दिखा था कोई नहीं पर लेकिन आवाज़ आती। देखो, बाबा ने प्रत्यक्ष में देखा है। जब बाबा गुफा के अंदर गए, वहां झाड़ू लगा रहे थे, बुहारी लगा रहे थे और पूजा कर रहे थे, तो बाबा को कीर्तन की आवाज आई। बाबा, वहां उन गुफाओं में कैसी अनुभूति होती है? वहाँ शांति मिलती है, अगर सच्चे मन से रहोगे तो आपको ऐसा समझेगा जड़वत हो जाओगे, आपको ये पता नहीं संसार कहाँ है। देखिए, कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। परम आनंद की अनुभूति उन्हीं गुफाओं में होती है। शरीर जड़वत हो जाता है, ये पता नहीं है मैं कहाँ हूँ। ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। बाबा, मैं आपसे और ये जानना चाहूंगा
कि आखिरकार आप यहाँ रहते हैं, तो आपके लिए जो भोजन की व्यवस्था है, वो कैसे होती है आपकी पूर्ति? हाँ, हम हाथ से बनाते हैं, गाँवों से मंगलवार को परिक्रमा लगती है, शनिवार को तो कोई आटा ले आता है। कम पड़ जाता है तो हम गाँव को भिक्षा करने जाते हैं दूध के लिए, सब्जी के लिए, वहाँ से आटा ले आते हैं। अच्छा, बाबा ने बताया कि यहाँ वैसे परिक्रमार्थी इस रास्ते से निकलते रहते हैं और वो आटा बाबा की सेवा में ले आते हैं और बाबा को कभी-कभार ही भिक्षाटन के लिए गाँव में जाना पड़ता है, परंतु बाबा भोजन स्वयं बनाते हैं यहीं, तो आपका फिर भोजनालय जहाँ भोजन बनाते हैं वो रसोई कहाँ है बाबा? झोंपड़ी है इसके अंदर, चूल्हा है, पटिया पड़ी है, वहीं पे बैठ कर के अपनी लकड़ी भी रखी है। अच्छा, बाबा स्वयं एक बार दिखाएँ बाबा का भोजनालय। तो बाबा यहाँ वैसे आप जो आराधना करते हैं इस क्षेत्र में, तो आपको कैसा लगता है? हमको ठाकुर जी की कृपा से यहीं अच्छा लगा और जगह नहीं लगा अच्छा। बाबा जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, बहुत से संत मैंने देखा है गाँव में रहते हैं, आबादी में रहते हैं, जबकि आप इस दुर्गम क्षेत्र में जहाँ किसी मनुष्य का आना भी संभव नहीं है, ऐसे स्थान पर तो क्या ईश्वर के साक्षात्कार के लिए ही आप यहाँ हम शांति के ईश्वर की कृपा से ही हमको ये जगह मिली है, हमको स्वप्न में दिखाया था कि कहीं मत घूमो, यहीं रहो। देखिए ईश्वर ने बाबा को स्वप्न में कहा कि आप इस स्थान पर ये मंदिर बनाएँ, एक आश्रम बनाएँ और यहीं तपस्या करें। बाबा अब यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्माण कार्य दानदाताओं ने करा दिया हो। यहाँ तो कोई एक पहले मास्टर थे, उन्होंने की करवाया था कोठी, किसी ने 1000 किसी ने 500 रुपए, जब ये कुटिया बनी है। हाँ, उसमें ये मास्टर एक आते थे, हरियाणा से। बाबा यहाँ पानी की व्यवस्था फिर आपके लिए कहाँ से होती है कि झरना से पानी पीते हैं? नहीं, ये हैंडपंप लगा हुआ है, बाबा हैंडपंप को लगे कितना समय हो गया? इसको 12 में लगा था ये, 10 में कुटिया बनी शुरुआत थी हम। तो 10 साल हो गए। बाबा उससे पहले भी यहाँ संतों का आश्रम था। था पहले वहाँ महाराज जी ने कुइया निकलवाई थी, ऊँट में नीम का पेड़ है, उसके नीचे कुइया, उसका पानी अब मतलब जलाशय नीचे चले गए ना, उसकी वजह से उसमें पानी सूख गया। तो जिसे सतयुग का कुआँ कुआँ कहा जाता है शायद वही उसी की बात कर रहे हो आप? वो महात्माओं ने ही बनवाई थी, बहुत पुरानी ईंटें थी, जब मसाले का काम नहीं था, ईंट में ईंट फँस जाती थी, उस तरह का वो कुआँ था। घनश्याम दास बाबा को अनुभव हुआ ठाकुर जी की कृपा से कि भाई इसको जगह को खोदो। मान की ग्वालियर ने खोदा, खोद के बोले बाबा हम कुछ नहीं भर भाई और खोदो, और खोदा तो उसमें बाबा इसको कुइया को निशान दिखा। अरे बोले खोदो बढ़िया है, मतलब जनता पशुओं के लिए पानी की सुविधा हो जाएगी। ग्वालियर ने खोद करके निकाला, उसमें पानी निकला और 1 डेढ़ 2 हाथ खोदी, उसके बाद में वो उसमें पानी काफ़ी हो, पानी ऐसा सुंदर था, छोटी-मोटी बीमारी खत्म हो जाती पीने से। अच्छा वहाँ एक दिव्य कुआँ था, उससे संत महात्मा पानी पीते थे। बाबा मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके आश्रम में पस पक्षी बहुत मिलते हैं, तो पक्षियों की सेवा करते हैं आप, तो किधर है आपका वो स्थान? थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे बाबा? ये छत के ऊपर डालते हैं, उसके बाद में चबूतरा है 25 बाई 30 का, उसपे हम चबूतरा डालते हैं। अच्छा पक्षियों के लिए दाना डालते हैं बाबा, तो हम थोड़ा उसके दर्शन करके आ सकते हैं? आपका आशीर्वाद हो, आपकी कृपा दृष्टि हो तो? हाँ, आराम से खूब कर सकते हो, साथ में चलो भले। हाँ, खूब प्रेम से खुशी से जाओ, वहाँ देखो ऊपर छत पे देखो पहले तो वहाँ। अभी शाम को अब कम पक्षी आते हैं, अब यहाँ से दिवाली के बाद में पक्षी बढ़ जाएँगे। तो महाराज ने बताया कि अभी पक्षियों की संख्या बहुत कम आती है, लेकिन दीपावली के बाद यहाँ पक्षी अधिक संख्या में आएँगे और बाबा पक्षियों के लिए दाना खिलाते हैं। आइए दर्शकों हम उस स्थान अब हम बाबा के जो पक्षी हैं और इस आश्रम की छत है, उसकी तरफ चल रहे हैं। आइए दर्शकों, बाबा के आश्रम से यहाँ सीढ़ियाँ जा रही हैं और हम ऊपर चल रहे हैं। देखते हैं कि बाबा पक्षियों की सेवा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आइए दर्शकों देखिए इधर हमें देख कर के ये मोर चले गए हैं हमारे डर से। ये जा रहे हैं इधर दिखाइए थोड़ा। ये पक्षियाँ जब हम ऊपर आए तो हमें देख कर के उड़ गए और देखो बाबा की छत। बाबा की छत पर दाना डला हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है
आप देख रहे हैं कितनी चींटियां यहाँ खा रही हैं दाना, और यहाँ पक्षी, और इधर देखिए थोड़ा सा काट लीजिए। इधर देखिए, ये चबूतरा दिखाई दे रहा है। इस चबूतरा पर भी बाबा दाना बिखेरते हैं, और यहाँ भी पक्षी बहुत संख्या में आते हैं। देखिए चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ ये क्षेत्र, ये दुर्गम आश्रम। इधर सामने देखिए मोर दिखाई दे रहे हैं, उधर एक उधर है, और इधर देखो ये पक्षी ही पक्षी हैं, क्योंकि हम आ गए, हमारी वजह से दूर चले गए, उड़ गए हैं। थोड़ा इधर दिखाएं। ऊपर एक आश्रम और बना हुआ है पहाड़ की उस चोटी पर, उस तक भी हम चलेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको उस आश्रम के बारे में बताएंगे। वहां भी एक संत तपस्या करते हैं। इधर देखिए कदम के वृक्ष और बेलपत्र, इधर देख सकते हैं आप कितना रमणीक स्थान है, और इसको कहते हैं असली तपस्या। जो वास्तविक तपस्या होती है ऐसे ही स्थानों पर की जाती है। देखिए इधर और दिखाता हूं मैं आपको, संत महाराज का वृंदावन धाम। यहाँ तुलसी के वृक्ष आपको बहुतायत में मिलेंगे। देखिए कितनी संख्या में तुलसी के वृक्ष हैं, और देख सकते हैं आप इधर ये बाबा का वो आश्रम है जहां भोजन बनाते हैं। इधर चारों तरफ और देखिए आगे थोड़ा, पूरा पहाड़ी क्षेत्र, चारों तरफ कहीं भी आपको कोई गांव नजर नहीं आएगा, सुनसान और बेहद वन में है, और ऐसे ही स्थान पर आराधना की जाती है। तो हम संत महाराज के उस पवित्र भोजनालय में आ गए हैं, उस रसोई में आ गए हैं जहां बाबा अपना प्रसाद बनाते हैं। तो महाराज हमें आप बताएंगे। ये चूल्हा है, ये लकड़ी है, वहाँ बनाते हैं। अच्छा महाराज, हाँ। और इधर ये भभूति डालते हैं, राख इस चूल्हे की जो निकल जाती है उसमें रखते हैं इसमें। अच्छा यहाँ डालते हैं। हाँ। बाबा ये वृक्ष काफी पुराना है। बहुत पुराना है, बहुत। इसकी उम्र भी ज्यादा रहती है। इसको छोकरा भी कहते छोकरा हैं, कहा हाँ, जाता है। जाट भी कहते हैं, हाँ, और समी भी कहते समी भी हैं। कहते हैं। तो बाबा ये आपका जो ये आपकी रसोइया है, ये बहुत सुंदर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो स्वर्ग के सुख हैं वो इस रसोई में मौजूद हो। बाबा आप लकड़ियों की व्यवस्था इस जंगल से ही? हाँ, इस जंगल से ही लाते हैं। स्वयं लेकर के आते हैं, कोई सेवक डाल जाता है? स्वयं लेकर आते हैं। अगर कोई हम लगे हुए हैं तो कोई आ गया तो साथ में सहयोग कर दिया, नहीं तो अकेले लाते। देखिए कितना मतलब बाबा का तप है। अपने लिए भोजन के लिए स्वयं लकड़ी लाते हैं, अपने हाथों से ही भोजन बनाते हैं, और इस कठोर जंगल में आराधना करते हैं। इसी तरीके से दर्शकों ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। महान है वो भारत के संत, दुर्लभ हैं ऐसे संत। देखिए ये रोटी बनाने के ये बेलन बोलते हैं इसको, और ये संत महाराज का चकला है, और भी यहाँ बहुत सी चीजें हैं। बाबा की ये लकड़ियां हैं यहाँ एकत्र रखी हुई हैं। मैं ये बाबा का झाड़ू है, और मैं ऐसे महान संत को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और ऐसा मौका दिया कि हमारे साथ साथ हमें उन्होंने सत्संग हमें प्रदान किया। मैं ऐसे संत महात्मा को बार बार प्रणाम करता हूँ।